Hi guys, so this is going to be the lecture number 7, and in this lecture we are covering string related topics and the if else questions. So basically in this lecture we are covering 6 if else if questions, like if else questions and if else if letter value questions. So we are covering both of them, like largest among 3 numbers. This is the first question. Check voting eligibility, like कि हम कितने पे वोट डाल सकते, कितने वोट नहीं डाल सकते, वो वाला क्वेश्चन. चेक डिविजिबल बाय 3 and 5. स्मॉलेस्ट ऑफ 2 numbers, कि सबसे छोटा नंबर कौन से है. इफ देयर आर 2 numbers गिवन, सो उसमें से सबसे छोटा नंबर कैसे निकालेंगे. एंड चेक 3 sides ऑफ अ ट्राइंगल इज वैलिड और नॉट, लाइक 3 साइड से जो ट्राइंगल फॉर्मेशन होगा दैट इज वैलिड और नॉट वैलिड. And the last one is determine whether the triangle is isosceles, scalar or equilateral. So इसके सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर पूरा ये क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, इसकी कोडिंग भी की हुई है. So if you face any doubt further, so you can comment it out and I'll check it and I'll reply definitely. So let's see this. Let's watch this video. एक प्रोग्राम को कि 3 नंबर्स दे रखे हैं, उनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है. तो सबसे पहले 3 नंबर्स को इनपुट ले लेते हैं. लेट्स टेक इनपुट. लेट्स टेक एक इंटीजर है, उसको हम ले लेते हैं इनपुट की तरह. इंट इनपुट एंड हमने लिख दिया एंटर फर्स्ट. बी भी सेम है, इंट इनपुट, देन हमने लिया एंटर 2. फिर हमने लिखा सी इंट इनपुट एंटर 3. 3 नंबर्स आ जाएंगे अभी हमारे पास. ठीक है, और तीनों को हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने तीनों को ले लिया एज इनपुट. तीनों को हमने एज इनपुट कंसिडर कर लिया. ठीक है, ओके. तो मेन लॉजिक कैसे बिल्ड करें अब देखो कि 3 नंबर्स है. लेट्स सपोज 84, 26, 32. अब सबसे बड़ा हमें पता है कि 84 हमें तो दिख रहा है, 84 सबसे बड़ा है. बट हमने कैसे देखा, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से कंपेयर किया. क्या ए बड़ा है या इक्वल है बी से, तो हाँ ये कंडीशन है. क्या ए बड़ा है सी से, हाँ ये है. अगर ये दोनों कंडीशन हो गई तो क्या आ जाएगा कि ए बड़ा है, क्योंकि ए तो बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है. ठीक है, अब बी के लिए चेक करते हैं कि बी में भी यही हो रहा है. क्या बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, क्या बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है. अभी अगर ये कंडीशन आ गई तो आप क्या देखोगे कि बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए. देखो ये अब इन दोनों में एंड लगेगा, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. एंड ऑपरेटर लगेगा, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि बी जो है ए से बड़ा हो. लेकिन बी तो ए से बड़ा नहीं है, ये तो हो गई फॉल्स. अब ट्रू के अंदर तो दोनों ट्रू होंगे जब भी चलेगा. अब देखो बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, तो क्या बी सी से बड़ा है, नहीं ये भी नहीं है, तो चलेगी नहीं कंडीशन. तो हम एल्स में आ जाएंगे. ये दोनों होंगी इफ की कंडीशन, इफ एल्स इफ की कंडीशन. अब एल्स में आ जाएंगे. एल्स में जो बचा यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कि भाई यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो बी, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ए, और ये कंडीशन ट्रू हो गई तो सी. ये तो जब एल्स में आ जाएगा तब आ जाएगा. तो लॉजिक कैसे राइट करेंगे, इसका लॉजिक कैसे लिखेंगे इसका. देखो इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, अगर ये रहा. अब सबसे पहली चीज़ क्या थी, मैंने बताया इफ आया, फिर कंडीशन आई, ये कंडीशन है, और ये मेन अपना लॉजिक है जो सोचना होता है पेपर के अंदर भी. कुछ भी क्वेश्चन आए तो मैं मेन लॉजिक सोचना होगा. एंड देन कॉलम. ठीक है, और उसके बाद एक इंडेंटेशन रहेगा, यहाँ पे एक इंडेंटेशन रहेगा यहाँ पे. ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख देंगे हम प्रिंट. अब प्रिंट क्या करना है कि लार्जेस्ट क्या है, तो ए प्रिंट करा देंगे. ठीक है, देन हम आ जाएंगे एल्स इफ के बाद. एल्स इफ देन कंडीशन. कंडीशन क्या रहेगी बी के लिए, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी. देन कॉलन. अब इसकी भी क्या चीज़ें रही, एल्स इफ ला, देन कंडीशन आ गई. और ये क्या होता है हमारे पास, लॉजिक होता है, कंडीशन होती है. ठीक है, लॉजिक क्या लगा, कंडीशंस क्या यूज की, एंड देन कॉलन. इसको बोलते हैं कॉलन, जो कि इफ एल्स में लगता है. एंड देन प्रिंट करा देंगे यहाँ पे भी. प्रिंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. अब जब दोनों ही चीज़ें ना हो तो हम कह देंगे एल्स में आ जाओ.
और एल्स में कभी कंडीशन नहीं लगती। जब भी हम एल्स ब्लॉक में मूव करेंगे वहाँ पे कभी भी कंडीशन नहीं होगी, एल्स के अंदर कंडीशन नहीं होगी। एल्स के अंदर क्या करेंगे, एल्स के अंदर डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे कि हमारे पास ए के लिए चेक हो गई ये कंडीशन, बी के लिए चेक हो गई और अब सी के लिए बारी आती है। तो ये हो गया हमारे पास प्रोग्राम। और ये सो लेट्स डिस्कस द चेक वोटिंग एलिजिबिलिटी क्वेश्चन। सो वंस देयर इज चेक वर्ड, तो चेक वर्ड से एक चीज़ तो समझ आ गई, या तो यहाँ पे इफ एल्स लगेगा या फिर यहाँ पे इफ एल्स या एलिफ एल्स लगेगा। इफ एलिफ एल्स में से या फिर इफ एल्स में से दोनों में से कोई एक कंडीशन तो लगेगी यहाँ पर, इन दोनों में से कोई एक चीज़ लगेगी। अब कैसे चेक करेंगे, देखो वोट के लिए या तो वो एलिजिबल होगा या फिर नॉट एलिजिबल होगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी। सो दो चीज़ें हैं तो हम हमेशा इफ एल्स को प्रेफर करेंगे। सो लेट्स टेक अ वेरिएबल, एज एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर हम इनपुट ले लेते हैं कि एज क्या है। सो इंट इनपुट एंड लेट्स टेक एंटर। यहाँ पे जो है एंटर हो गई, एज क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इंट आया जो कि टाइप कास्टिंग के लिए यूज़ हुआ है कि इंटीजर हमें वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। इनपुट में हमने इनपुट ले लिया है और एंटर ये स्ट्रिंग की तरह एक्ट करेगा कि स्ट्रिंग में जब हम कंसोल में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि एंटर आएगा वहाँ पे। तो एंटर में आप फिर अपने डालना है कि नंबर क्या है, क्योंकि आप इनपुट ले रहे हो यूज़र से और ये एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल। ओके, सो आगे क्या होगा, सो यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो प्रिंट कर देंगे येस इट इज एलिजिबल, येस द पर्सन इज एलिजिबल। एल्स अगर एज 18 से इक्वल या फिर से बड़ी नहीं हुई, इससे छोटी हुई, तो हम कह देंगे ना, एलिजिबल तो नहीं है, तो हम लिख देंगे नो। ओके, तो चीज़ क्या आई, एफ इफ आई। ओके, तो चीज़ें क्या आई, इफ आई, कंडीशन आई, ये क्या होती है, कंडीशन होती है, ये कॉलन है जो कि दोनों में आएंगे कॉलन, ठीक है, ये एल्स है। इफ एल्स कंडीशन हमने यूज़ की है। सो इफ द कंडीशन and the colon and the statement that you want to print, else the colon and the statement you want to print। ये चीज़ें रह के हमने यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है चेक डिविजिबल बाय 3 and 5 बोथ। सो कोई भी एक नंबर दे रखा होगा तो हमें चेक करना है कि वो नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है या नहीं। अगर तो दोनों से डिविजिबल है तो प्रिंट कर दो यस, और अगर दोनों से डिविजिबल नहीं है तो प्रिंट कर दो नो। सबसे पहले देखो चेक है, चेकिंग वाली कंडीशन आ गई तो आपने सोचा हाँ इफ एल्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक और चीज़ है इफ एल्स भी लग सकता है अगर एक से ज़्यादा कंडीशन हमने सोच ली, ठीक है, ये दोनों चीज़ें लगेंगी। अब इनपुट ले लेते हैं सबसे पहले नंबर, एक वेरिएबल ले लेते हैं नम और यहाँ पे हम ले लेते हैं इनपुट, इंट इनपुट एंटर, जस्ट एंटर द नंबर यू वांट टू प्रिंट की वो नंबर चेक करने के लिए आ गए। तो नाम एक वेरिएबल है, इंट टाइप कास्ट के लिए, इनपुट आपने इनपुट लेने के लिए लिखा हुआ है। सबसे पहले सोचते हैं कि इफ एल्स कंडीशन के बारे में कैसे सोचेंगे। ओके, तो हमने बोला 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, लाइक 27, लाइक 24, लाइक 18, लाइक 15, ये नंबर सब 3 से डिविजिबल है तो इनका रिमाइंडर 0 आएगा। जब हम इसे 3 से इसका मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या देता है, हमें रिमाइंडर देता है, ये में रिमाइंडर देता है। और अगर ये रिमाइंडर दे रहा है तो हमें पता है कि हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ कर पाएंगे। हम यहाँ पर मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे। 5 के लिए अगर हम पता है 25, 35, 40, ये सब डिविजिबल है, ये ऑल डिविजिबल है किससे, 5 से। लेकिन हमें तो चाहिए कि दोनों हो जाए। जब दोनों वाली कंडीशन आ जाए तो हम हमेशा एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे क्योंकि ये मस्ट हो जाती है। सो कैसे यूज़ करेंगे, देखो इफ़, ठीक है, कंडीशन लिखो कि अगर नंबर मॉड्यूलस ऑपरेटर 3 और क्या ये इक्वल टू 0 है, यानी कि अगर हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या इसका रिमाइंडर 0 है। और हम देखें कि नम डिवाइड बाय 5, क्या इसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, और लगा दो बीच में एंड।
सबसे बड़ा क्वेश्चन एंड क्यों आया, वाई दी एंड ऑपरेटर। ये हमने ऑपरेटर यहाँ यूज क्यों किया, क्योंकि हमें कहा था दोनों चेक करने हैं। तो ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक कंडीशन फुलफिल होगी, एक कंडीशन फुलफिल होने पे काम नहीं चलेगा, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तब हम कह देंगे कि यस प्रिंट कर दो यस। लेकिन अगर एक भी गलत हो गई तो हम एल्स ब्लॉक में पहुंच जाएंगे, और एल्स ब्लॉक में हमें कंडीशन ही लिखनी होती, सीधा प्रिंट कर दो नो। एल्स ब्लॉक में हमें कभी चेक नहीं करना पड़ता कि कंडीशन क्या है। हमेशा याद रखना, जब भी आप एल्स ब्लॉक में मूव करोगे, एल्स ब्लॉक में हमेशा हमें सिर्फ एल्स लिखना होता है, कॉलन लगाने होते हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, क्योंकि एल्स का काम ही क्या है कि जब ऊपर वाली कंडीशन चेक हो गई है और उसमें से कुछ मैच नहीं हो रहा है तभी हम एल्स में आए हैं। अगर तीन, लेट्स सपोज नंबर ले लेते हैं 35 है, हमने चेक किया 3 से डिविजिबल है, 3 से तो डिविजिबल नहीं है ये। 5 से डिविजिबल है, हाँ 5 से डिविजिबल है, 5 से तो ये बंदा डिविजिबल है, बट ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों ट्रू होने चाहिए एंड के केस में। तो एल्स में आ जाएंगी, और एल्स में क्या है, प्रिंट नो, तो सीधा प्रिंट नो कर देगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट कि कैसे हमने यहाँ पे मूव किया है, इफ एल्स कैसे यूज़ करते हैं। कुछ आपको एक पॉइंट क्लिक किया होगा कि कैसे आप चेक करोगे, एक से ज़्यादा होंगी तो कैसे यूज़ करना है, एक होगा तो कैसे यूज़ करना है। और एक और चीज़ आती है कि हम मल्टीपल इफ भी यूज़ कर सकते हैं, और इफ एल्स इफ को हम एलिफ भी बोलते हैं, लेकिन मतलब पाइथन के अंदर हम एलिफ यूज़ कर रहे होते हैं, बाकी किसी अदर लैंग्वेज में हम एल्स इफ यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसका एक डिफरेंस भी आएगा कि हम इफ ब्लॉक बार बार मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर हम इफ एलिफ यूज़ कर रहे होते हैं। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, ये एक मेजर डिफरेंस कई बार पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज़ वगैरह के अंदर, इफ़ यू नो अबाउट इट, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो अगेन अ बेसिक क्वेश्चन, फाइंड स्मॉलेस्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें पता करना है कि दो नंबर्स दे रखे हैं, दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है। लेट्स सी दो नंबर्स हैं कि 24 एंड 32, तो हमें तो देखने के पता चल जाएगा 24 32 से छोटा है। चेक कैसे करेंगे, चेक हम करेंगे ऑपरेटर्स की मदद से। ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन। तो ये सब ऑपरेटर्स हम यूज़ करके, इक्वल टू, ये ऑपरेटर्स यूज़ करके हम चेक करेंगे कि क्या ये नंबर स्मॉलेस्ट है, टू नंबर्स में से सबसे छोटा कौन सा है। सो दो नंबर इनपुट ले लेते हैं सबसे पहले, लाइक ए हमने ले लिया इनपुट के लिए, ए इंट इनपुट, एंड हमने लिख दिया यहाँ पे एंटर। ओके, बी के लिए भी कर लिया, इंट इनपुट एंटर। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिए कि हमने जितने ओपनिंग ब्रैकेट्स रखे हैं, एक ओपनिंग ब्रैकेट, दो ओपनिंग ब्रैकेट, तो उतने ही क्लोजिंग ब्रैकेट होने चाहिए। ओपनिंग ब्रैकेट्स इक्वल टू दी क्लोजिंग ब्रैकेट्स, नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स। तो ये हमने लिया इनपुट। नाउ हम कंडीशन देखते हैं कि अगर ऐसा हो गया कि ए बड़ा हो गया बी से, इन द केस ए इज ग्रेटर देन बी, तब हम कह देंगे कि प्रिंट कर दो कि ए बड़ा है, ए को प्रिंट कर दो। नहीं तो बी बड़ा हो, प्रिंट कर दो बी। भाई एल्स में कब जाएगा, जब पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एल्स में कब जाता है, एल्स में वो कब करेगा, जब ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। ऊपर वाली कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी फॉल्स, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। इसका मतलब क्या है कि बी बड़ा है, बी बड़ा है तो सीधे एल्स की इसमें जाएंगे, कॉलन लगाएंगे और प्रिंट कर देंगे क्या, बी। दैट्स इट, दैट इज इट, बस इतना ही करना है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, let's discuss another example. Check whether three sides of a triangle form a valid triangle. और हमें इनपुट में ये कंस्ट्रेंट है कि इनपुट खुद से लेना है, मतलब तीन आपने इनपुट दे दिए और आपने चेक करना है कि थ्री साइड्स रिप्रेजेंट कर रही हैं ट्राइंगल की। तो हमें चेक करना है कि ये वैलिड ट्राइंगल फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो कैसे चेक करेंगे, सो इट्स अ वेरी सिंपल वे टू चेकिंग कि एक रूल होता है कि ट्राइंगल को भी जब हम फॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक पहले से एक चीज़ होती है कि जो दो साइड का सम है, कि जो दो साइड है, वैसे ये ए बी सी ट्राइंगल है, तो दो साइड का जो सम है उनकी ए बी प्लस बी सी, वो हमेशा ग्रेटर देन होगा ए सी बी। कोई भी दो साइड्स का सम, एनी ऑफ द टू साइड्स एंड देयर सम मस्ट ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन। आई थिंक ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी जो सबको आती होगी,
इफ़ यू डोंट नो द प्रॉपर्टी देन जस्ट आपको हिंट में भी शायद दे दी जाए, हिंट में ये प्रॉपर्टी दे दी जाए, बट आई थिंक यू नो द प्रॉपर्टी, इट्स वेरी बेसिक प्रॉपर्टी कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, वो एक वैलिड ट्रायंगल कहलाता है, अदरवाइज वो वैलिड ट्रायंगल नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कोई भी दो साइड का सम, इन्होंने फिक्स नहीं किया कि कोई भी दो साइड, इन्होंने बोला है कि कोई भी दो साइड, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो तो एनी ऑफ द टू साइड्स एंड देयर सम मस्ट ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, अब चेक करते हैं, तीन को सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं, लेट्स इनपुट द थ्री। तो ए को इनपुट ले लिया, बी को इनपुट ले लिया, सी को इनपुट ले लिया। इनपुट लेने का तरीका इंट इनपुट एंड एंटर। Similarly, int input and enter. Similarly, int input and enter. एंटर ये क्यों हम यूज़ कर रहे हैं? एंटर हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं जस्ट कि वो प्रिंट हो जाए कंसोल के अंदर, कि दिख जाए कि हमने एंटर करना है एक डिजिट। अब मेन आती है चीज़ें, आपने बोला चेक है, चेक से हमें एक चीज़ आ गई कि यहाँ पे इफ लग सकता है, एल्स लग सकता है, तो कुछ तो हमें लॉजिक आ गया कि इफ एल्स है, कुछ तो बन जाएगा। लेट्स सी ट्राई करते हैं। तो इफ लिखा, कंडीशन क्या बनी कि एक दो साइड का सम, ये साइड ही तो है भाई, ये तीन साइड ही तो है, मैंने तीन साइड ही तो इनपुट लिया है, तो सिंपल हम लिख देंगे ना कि a प्लस बी ग्रेटर देन सी, या फिर b प्लस सी ग्रेटर देन a, या फिर c प्लस a ग्रेटर देन b। अब खुद देखो, इसमें सब चीज़ें कवर हो गई। देखो, पहली कंडीशन हो गई कि दो का सम तीसरे से बड़ा हो, फिर अगले में भी पूरी हो गई, फिर अगले में तीसरे की पूरी हो गई, तो हर एक केस में पूरी हो गई। हमने तीनों कंडीशन देख ली, हर एक तरीके से देख लिया कि दो साइड का सम तीसरे से बढ़ाना चाहिए, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। और अब क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, जस्ट प्रिंट। प्रिंट में क्या करेंगे, एक वैलिड ट्रायंगल है, ठीक है, एक वैलिड ट्रायंगल है। और एल्स में क्या करेंगे भाई, जब एल्स में मूव कब करते हैं, जब ऊपर वाली कंडीशन फेल हो गई हो, फॉल्स हो गई हो, then we move in the else condition। else पोर्शन के अंदर आप मूव कब तक कर नहीं करोगे, जब तक आपकी ऊपर वाली कंडीशन फेल ना हो जाए, तब तक आप मूव नहीं करोगे। लेकिन ऊपर वाली कंडीशन एक बार फेल हो गई ना, तो आपने सीधा लिखना है प्रिंट नॉट अ वैलिड ट्रायंगल, नॉट अ वैलिड ट्रायंगल, दैट इज इट, दैट इज इट, दैट इज इट। इफ एल्स में इतना ही है, इफ देखा, कंडीशन देखी, कॉलन लगाया, प्रिंट किया, देन एल्स देखा, कॉलन लगाया, प्रिंट किया। जब हम आगे इसमें मूव ऑन करेंगे तो हम इसके अंदर वेरिएशंस देखेंगे, विल सी द वेरिएशंस इन द कोड। वेरिएशंस आएंगे, लॉजिक आना, लॉजिक बिल्डिंग आना चाहिए। फिर इफ यू गेट द लॉजिक, कि लॉजिक क्या लगेगा, देन आप उन वेरिएशंस को टैकल कर लोगे, उसको हैंडल कर लोगे कि कैसे वेरिएशंस को टैकल किया जाता है, हैंडल किया जाता है। सो अनदर क्वेश्चन, डिटरमाइन करना है कि ट्रायंगल स्केलर ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो सबसे पहले इसके अंदर डिटरमाइन लिखा गया है, तो मतलब हमें चेक करना है कि स्केलर है, इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है। सो चेक करना है, तो हमारे पास एक माइंडसेट में आ जाता है कि थॉट आ जाता है, डेवलप हो जाता है कि इफ एल्स लगेगा, या फिर इफ एल्स लगेगा, मतलब कुछ तो लगेगा इन दोनों में से, स्केलर्स, इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू डोंट नो व्हाट इज स्केलर्स, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, सो उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड देन आप खुद से ट्राई करना, पोज करना, खुद से ट्राई करना, एंड देन बाद में वीडियो को देखना कि क्या इसमें मैंने चेंजेस किए या क्या मैंने मॉडिफाई किया। इक्विलैटरल के नाम से समझ आ रहा है कि इसकी सभी साइड्स, ऑल द साइड्स आर गोइंग टू बी इक्वल, आर गोइंग टू बी इक्वल। डोंट माइंड माई राइटिंग, जस्ट गो व्हाट आई एम जस्ट सेइंग, कि इसकी जो सारी साइड्स है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, मीन्स ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, तीनों साइड्स आपस में बराबर होनी चाहिए। ओके, तीनों साइड्स आपस में बराबर होनी चाहिए, तब ये कहलाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्वी का मतलब इक्वल। ओके, सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट यहाँ पर है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब दो साइड्स इक्वल एंड एक साइड डिफरेंट, दैट मीन्स ये
दो साइड से एक साइड डिफरेंट, दिस इज आइसोसेलेस. ओके, ए बी सी, दिस इज आइसोसेलेस, दिस इज आइसोसेलेस. स्केलर में क्या है, तीनों ही साइड डिफरेंट है. कि एक ट्राइंगल है, उसकी ये वाली साइड आपस में इक्वल ही नहीं है, तीनों अलग अलग है. दिस इज स्केलर ट्राइंगल. तो आई थिंक आपको एक आइडिया होगा, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल चुका है कि आइसोसेलेस क्या है, इक्विलेटरल क्या है और स्केलर क्या है. कोड कैसे करेंगे इसका. कोड में कुछ नहीं करना, ट्राई करो. सबसे पहले एक वेरिएबल लो, एक लोगे, तीन लोगे वेरिएबल, तीन वेरिएबल लोगे ना तीन साइड्स के लिए, तीन साइड्स के लिए तीन वेरिएबल लोगे, ए वेरिएबल, वेरिएबल सी वेरिएबल. इनपुट ले लो, ठीक है. और उसके बाद आप चेक करो, सबसे पहले इक्विलेटरल की क्या चेक करोगे, तीनों की साइड इक्वल होनी चाहिए. अब जब आपने ये चेक करना है कि इक्वल हो ना इक्वल हो, तो आप ऑपरेटर्स का यूज करोगे. यू विल यूज दी ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स यानी कि प्लस, माइनस, डिवीजन, मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीजन, ऑपरेटर्स ही होते हैं. लेकिन हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें, फिर कंपैरिजन, तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे यहाँ पे. कंपैरिजन ऑपरेटर यानी कि डबल इक्वल्स टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे. सो कंडीशन कैसे चेक करेंगे यहाँ पे हम कि ए क्या बी के बराबर है, क्या वो सी के बराबर है. इतना पोर्शन कैसे हुआ चेक, ये तीनों ही आपस में ही बराबर. देखो ए बी के बराबर चेक होगी कंडीशन कि ए साइड बी साइड के बराबर है नहीं. अब अगर आप बी इक्वल टू सी देखोगे कि बी सी के बराबर है कि नहीं, और फिर यहाँ से क्या है कि ए इक्वल टू सी है कि नहीं. तो तीनों चेक हो गई. पहले ये चेक हुई कि ए बी के बराबर है, फिर बी से सी चेक हो गई कि बी सी के बराबर है, और फिर ए से सी चेक हो गई. तो ये एक कंडीशन हो गई इक्विलेटरल की. ठीक है, क्यों, बहुत सिंपल थी ना, कुछ नहीं किया हमने, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया है, डबल इक्वल्स टू लगा. दैट इज इट, हमने इतना यूज़ किया है, नथिंग एल्स वी हैव यूज्ड इन दिस. अब हम बात करते हैं कि अगर हमें चेक करना होगा आइसोसेलेस और स्केलर के लिए. ठीक है, तो आइसोसेलेस में दो साइड बराबर होनी चाहिए, एक साइड डिफरेंट होनी चाहिए. स्केलर में तीनों ही अलग होनी चाहिए. ठीक है, तीनों ही अलग होगी. तो आप ये कह दोगे कि आप सेकंड के लिए चेक करें आइसोसेलेस के लिए, तो बहुत इक्वल, इसकी कंडीशन बहुत इक्वल होगी, बहुत ईजी होगी. कैसे, कोई भी दो साइड बराबर हो. कंडीशन क्या, कोई भी दो साइड बराबर हो बस. या तो ये हो कि ए जो है ए साइड बी साइड के बराबर है, या तो एक कंडीशन हो गई, या फिर ये हो कि बी सी के बराबर है, या फिर ये हो गई कि ए सी के बराबर है. अब इनमें से कोई भी एक कंडीशन आ जाए, यहाँ पे हम लगेंगे. और हमने एंड क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे एंड क्यों नहीं लगाया हमने, और लगा दिया. और इसलिए लगाना या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए, या फिर ये हो जाए, या फिर ये हो जाए, कोई भी एक हो जाए, हमें मतलब ही नहीं है. तीनों का होना जरूरी नहीं है, एक भी हो जाए ना, ये तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि दो साइड ही बराबर होगी, तीसरी तो आई ही नहीं. और बीच में और ऑपरेटर लगा दिया, फिर यहाँ पे भी और ऑपरेटर लगा दिया, तो ये कंडीशन बन जाएगी आइसोसेलेस की. आइसोसेलेस की कंडीशन ये है. और इक्विलेटरल की कंडीशन क्या थी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी. ये है इक्विलेटरल की कंडीशन, तीनों इक्वल होना चाहिए. आइसोसेलेस में लिए कोई भी दो इक्वल, एनी ऑफ द टू साइड्स आर इक्वल. तो हमने वही किया, कोई भी दो साइड्स को इक्वल कर दिया. सो ये तो इक्विलेटरल की कंडीशन, और ये थी कि कोई भी दो साइड्स इक्वल होगी तब. तो ये आइसोसेलेस. ओके, सो कोड देख लेते हैं, इसका कोड कैसे लिखेंगे. कोड भी बहुत सिंपल कोड रहेगा, इसका कोई बहुत मुश्किल कोड नहीं है. ए इक्वल टू एंड input, enter the first side. Okay, then B in input, enter the second side. And the third one, int input, enter the third side.
ओके, सो ये चीज़ मैंने क्या लिखी है, इनपुट कंडीशंस लिखी है। इनपुट हम कैसे लेंगे, हमने ए इनपुट लिया, हमने बी इनपुट लिया और हमने सी इनपुट लिया, तीनों हमने इनपुट ले लिए। अब देखो क्या करूँगा नेक्स्ट, इफ कंडीशन लगाऊंगा अभी। अब कंडीशन में सबसे पहले लिख रहा हूँ इक्विलेटरल वैल्यू। इक्विलेटरल के लिए मैंने क्या कंडीशन बनाई थी, तीनों इक्वल होनी चाहिए, तो मतलब कंडीशन क्या देंगे कि ए बी के इक्वल होना चाहिए और बी सी के इक्वल होना चाहिए, तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और प्रिंट क्या कर देंगे यहाँ पे हम, इक्विलेटरल। ट्रायंगल, ओके ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इसमें एक से ज़्यादा कंडीशन है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ एलिफ एल्स, तो यहाँ पे हम एलिफ लिखते हैं, एलिफ के बाद कंडीशन भी आएगी, कंडीशन आइसोसेलेस के लिए लिखते हैं अभी हम। आइसोसेलेस में दो इक्वल होनी चाहिए, तो बस लिख दो ना कि कोई भी दो इक्वल हो, कि ए इक्वल टू बी हो तो हम और लगा देंगे, बी इक्वल टू सी हो फिर हम और लगा देंगे, और ए इक्वल टू सी, कि कोई भी दो इक्वल हो जाए तो हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट हम जस्ट स्केल एंड ट्राइंगल प्रिंट, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रिंट कर देंगे। ओके, देन हम एल्स लिख देंगे, एल्स के अंदर देन हम प्रिंट कर देंगे, और प्रिंट में हम लिख देंगे स्केलर। दैट इज इट। सो ये हमारा कोड बन चुका है पूरा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, आइसोसेलेस ट्राइंगल का और स्केलर ट्राइंगल का। आई होप यू गेट द कोड, ये कोड मैंने किस तरीके से लिखा है, और ये कंडीशन थी स्केलर की, लेट मी राइट ओवर हियर। सो ये तीनों चीज़ें थी। तो इन क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, आपने जस्ट ये चेक करना है कि डिटरमाइन है, चेक है, तो आप ये देखो कि इसमें इफ एल्स लगेगा या फिर इफ एलिफ एल्स लगेगा। अगर इफ एल्स लग रहा है, इफ लिखो, देन कंडीशन लिखो, कोलन लगा के प्रिंट करो, या फिर जो भी आपने काम करना है, वर्क करना है, वो आप वर्क करके चले जाओ। एंड अगर एलिफ है, कंडीशन लगाओ, कोलन लगाओ, देन प्रिंट कर दो, या फिर जो भी आपने करना है वो कर दो। एंड एल्स लिखो, एल्स में कभी कंडीशन नहीं आती, दैट इज यू हैव टू ऑलरेडी कीप इन योर माइंड कि एल्स में कभी कंडीशन नहीं आएगी। सो दिस इज इन दिस code, so let's move to the next code.